इधर आकाश आनंद की वापसी के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है और इस बैठक में पार्टी के यूपी और उत्तराखंड के पदाधिकारियों को दी गई जिम्मेदारियों की समीक्षा हो गई कि उन्होंने जो जिम्मेदारी उन्हें दी गई है उन्होंने उस काम को किया है या नहीं। आगे के दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। लखनऊ में बीएसपी दफ्तर में सुबह 11 बजे ये बैठक होनी है। दोनों राज्यों के वरिष्ठ पदाधिकारी और पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष शामिल होंगे। आकाश आनंद की वापसी के बाद ये बीएसपी की पहली बड़ी बैठक है। बताया जा रहा है कि बीएसपी सुप्रीमो कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती है। लखनऊ से संकेत मिश्रा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संकेत, बहुत कम वक्त रह गया है, बीएसपी की बैठक होनी है। बीते कुछ महीने में बीएसपी की ओर से कई बैठकें अब तक हुई हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने कई फैसले लिए हैं, चौंकाया है, खासकर आकाश आनंद को लेकर कभी पार्टी में रखना, कभी बाहर कर देना, फिर वापस ले लेना, उन्हें दिशा निर्देश देना। आज की जो मीटिंग है, इस मीटिंग को लेकर क्या हलचल है? जिस तरीके से पिछले लगातार चुनावों में देखा जा रहा है कि बसपा का जो वोट बैंक है वो अपना जो कैडर वोट बैंक है वो छिटक रहा है और यही वो वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार अब बैठकें ताबड़तोड़ बैठकें कर रही हैं, मंथन कर रही हैं और इस अपने वोट बैंक को सहेजने की कोशिशों में जुटी हुई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव है, उससे पहले बसपा सुप्रीमो पूरी ताकत झोंके हुए हैं कि किसी तरीके से संगठन को दुरुस्त किया जाए और अपने कैडर वोट बैंक को साधा जाए और उसको सहेज कर एकजुट लामबंद किया जाए। यही वो वजह है कि आज बसपा सुप्रीमो के आवास पर एक बड़ी बैठक है। हम आवास पर ही मौजूद हैं और आकाश आनंद की जिस तरीके से दोबारा फिर वापसी बसपा सुप्रीमो मायावती ने कराई है। जैसे ही आकाश आनंद को पहले पार्टी से उन्होंने निष्कासित कर दिया था, सभी दायित्वों से हटा दिया था और आकाश आनंद की अब वापसी हो गई है। दरअसल आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया और उसमें अपनी गलती स्वीकार करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती को अपना नेता माना और अपने परिवार के अपने जो रिश्तेदार हैं, चाहे वो उनके ससुर हो जिनको बसपा सुप्रीमो ने पार्टी से निष्कासित किया था, उनके ससुर के साथ किसी भी फैसले में ससुर से कोई मतलब न होने की बात आकाश आनंद ने जब लिखी तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनको वापस किया और आज इस पर कोई जिम्मेदारी भी दी जा सकती है आकाश आनंद को। पार्टी में वापसी तो हो गई, लेकिन इससे पहले जिस तरह से वो नेशनल कोऑर्डिनेटर थे, कई जिम्मेदारियां थी उनके कंधों पर, क्या वो जिम्मेदारियां मिल सकती है आज की मीटिंग के दौरान? बिल्कुल ठीक बात है। लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से आकाश आनंद की सक्रियता रही, ताबड़तोड़ उन्होंने रैलियां की और बसपा के लिए उन्होंने माहौल बनाया, भारी जन समर्थन भी जुट रहा था और उसके बाद अचानक ये घटनाक्रम हुआ कि पिछले दिनों आकाश आनंद को पार्टी से निष्कासित किया गया और उनको दायित्व से भी हटा दिया गया। तो अब उनकी वापसी हो चुकी है और आज की जो बैठक है इस पर सभी की नजरें हैं। दरअसल आकाश आनंद को कोई न कोई जिम्मेदारी भी बसपा सुप्रीमो मायावती दे सकती हैं और इसके लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ताओं की बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई बड़े फैसले हो सकते हैं, बसपा सुप्रीमो मायावती कई बड़े फैसले कर सकती है। दरअसल जिस तरीके से आकाश आनंद की सक्रियता लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में रही और उन्होंने अपना वोट बैंक को लामबंद करने की कोशिश की, उनकी रैलियों में बड़ी भीड़ भी जुटी, तो जाहिर सी बात है कि बसपा सुप्रीमो मायावती की कोशिश है कि एक ऐसा चेहरे को आगे किया जाए और जिस पर पार्टी का भी भरोसा हो और जो पार्टी के प्रति समर्पित भी हो। तो यही वो वजह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज एक बड़ी बैठक बुलाई है जहां 2027 विधानसभा चुनाव से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती मंथन करेंगी, समीक्षा करेंगी और वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद को लेकर भी बड़ा फैसला कर सकती हैं। जी संकेत, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो हमारे सहयोगी जो कि बीएसपी दफ्तर के बाहर ही मौजूद हैं, 11 बजे यहां पर मीटिंग की शुरुआत होनी है और आज मायावती क्या फैसला लेती हैं, क्या ऐलान करती है, सबकी निगाह इसी बात पर टिकी है क्योंकि आकाश आनंद की जरूरत पार्टी को है। इस बात को वो खुद भी महसूस कर रही हैं और यही वजह है कि आकाश आनंद को बाहर किए जाने के बाद वापस उन्होंने पार्टी में लिया, लेकिन कोई सीमा तय की जाएगी, आकाश आनंद को कोई जिम्मेदारी, कोई पद दिया जाएगा या नहीं, इसे लेकर भी आज ऐलान हो सकता है। बीएसपी नेता आकाश आनंद की सुरक्षा इसी बीच हटा ली गई है। गृह मंत्रालय के सूत्रों से खबर है कि Y+ कैटेगरी की सुरक्षा जो उन्हें दी गई थी उसे हटा दिया गया है। आपको बता दें, आकाश आनंद मायावती के भतीजे हैं और हाल ही में पार्टी में उनकी वापसी हुई है। इधर सोनभद्र में प्रोटोकॉल उल्लंघन करने पर राज्य मंत्री संजीव गोंड को अस्पताल में प्रोटोकॉल के हिसाब से सम्मान नहीं मिला। इससे नाराज मंत्री ने सीएमएस को सबके सामने फटकार लगाई। उसने ओबरा विधानसभा से सीएमओ को हटाने का निर्देश दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने जंगल में भी ट्रांसफर करने की बात कही। इसके बाद सीएमएस ने माफी मांगी, दिव्यांग होने का हवाला दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ।
है। हेलो, यहाँ डिब्रूगंज में जो हॉस्पिटल है, यहाँ कुल कितने डॉक्टर हैं? और यहाँ जो मेन है वो कौन है? यहाँ क्यों रखे हैं? अरे और कोई नहीं है? नहीं, इनको बिहेवियर ठीक नहीं है। जो है कि मैं आया हूँ हॉस्पिटल में, इनको कैसे मिला जाता है कि किस तरह से है? मैं मिलने गया था सर आपसे। इनकी बिहेवियर ठीक नहीं है। जो है कि इसको हाँ कतई ऐसे लोग को जो है कि बाहर भेजे कहीं। हाँ, और जंगल में नगवा में हमारे विधानसभा में क्यों आमड़ खामड़ रखते हो यार? जो है कि उधर भेज दो, जो है कि नगवा सगवा उधर। इसको बात करने की तमीज नहीं है ना। हम देख रहे हैं कि ये तो मरीजों से भी इस तरह करते होंगे डॉक्टर।